नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस किताब के बारे में बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ वो किताब है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की किताब तो पहले भी आती है, लेकिन ये जो किताब है ये नई तरीके से आई है। ये एक प्रश्न बैंक है और इस किताब के बारे में आप जानना चाहोगे तो ये करंट अफेयर्स का नाथ पब्लिकेशन का प्रश्न बैंक है। ये विनोद स्वामी सर हैं, ये करंट अफेयर्स के मामले में सब जानते होंगे। इनका सहयोग देने के लिए राजूदास स्वामी सर हैं। इनके द्वारा ये किताब तैयार की गई है और जैसे इधर लिखा हुआ है कि ये प्रश्न बैंक है। दूसरी बात, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों से है और इसमें लगभग 1500 प्लस प्रश्न दिए गए हैं और वो प्रश्न भी व्याख्या सहित है। इनके नीचे इनकी व्याख्या दी गई है। प्लस दूसरी बात यह है कि इसके अंदर और स्पेशल क्या है? इसके अंदर स्पेशल यह है कि 2024 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो करंट अफेयर्स सारा इसके अंदर, वो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर शामिल है। एक तो इसके अंदर अलग से ये चीज है कि 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारे के सारे प्रश्न है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है और एक वर्ष का ये करंट अफेयर्स है, एक वर्ष का, जिसके अंदर है 20 जनवरी तक का करंट अफेयर्स इसके अंदर शामिल है। केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा भी इसमें शामिल है, राज्य बजट और आर्थिक समीक्षा भी शामिल है। मतलब सेंटर का बजट भी है, स्टेट का बजट भी है, प्लस सेंटर का इको सर्वे और स्टेट का इको सर्वे। इसके अलावा राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं और नीतियां हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। और ये मैंने आपको बताया दिया कि पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उसके जो प्रश्न है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये इसके अंदर कंटेंट दे रखा है। अब इसके अंदर क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इधर सबसे पहले मैं आपको बुक का कवर पेज दिखा देता हूं। ये किताब है, ये नाथ पब्लिकेशन की है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षाओं के जो प्रश्न है वो इसके अंदर शामिल है। वार्षिकांक 2025, करंट अफेयर्स, विश्व, भारत और राजस्थान तीनों इसके अंदर शामिल है। प्रश्न बैंक है ये। एक थ्योरी की बुक अलग से आ ही रही है, उसके बारे में पहले मैं बता भी चुका हूं और यदि आप नाथ पब्लिकेशन से जुड़े हुए तो आप शायद उसके बारे में जानते होंगे। इसमें लगभग 1500 प्रश्न है और वो भी स्पेशल क्या है, व्याख्या सहित है वो, ठीक है ना। ये देखो इधर, ये यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बातें बता रहा था वो ये लिखी हुई कि इसके अंदर है क्या, एक वर्ष का करंट अफेयर्स, जिस 20 जनवरी तक का करंट अफेयर्स है इसके अंदर। अभी लेटेस्ट अभी आया है मार्केट में 1-2 दिन पहले। केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा इसके अंदर शामिल है, राज्य बजट और आर्थिक समीक्षा, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतियां, और पीछे 2024 में जो प्रश्न जितने भी पूछे गए वो इसके अंदर शामिल है। विनोद स्वामी सर हो गए, राजूदास स्वामी सर हो गए, इनके द्वारा ये किताब तैयार की गई है। ये तो चलो पहला पेज है इसके अंदर। ये तो क्या दिखाना, ये देखो, ये इसकी इंडेक्स है। इसके अंदर क्या है, करंट अफेयर्स भारत, विश्व, माहवार, मतलब मंथ वाइज है, इंडिया का वर्ल्ड दोनों का। फिर करंट अफेयर्स राजस्थान, ये भी मंथली मंथ वाइज है। केंद्रीय बजट है और सेंट्रल इको सर्वे है। पूर्व भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 में जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके प्रश्न है। फिर अपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान का बजट है, राज्य सरकार की योजनाएं और नीतियां हैं और विविध प्रश्न है थोड़े यहां पर। ऐसे करके 142 पेज है। 124 पेज तो यहां से हैं और जहां बड़ा रोल रहता है। दूसरी बात, ये करंट अफेयर्स की किताबें आती हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए प्रश्न अपने को नहीं मिल पाते। करंट अफेयर्स का ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है, तो इसलिए जो दिक्कत आ रही थी उसकी पूर्ति ये किताब कर रही है। यदि आप आरएस का एग्जाम अभी 2 तारीख को दे रहे हैं तो भी आप, यदि आपने करंट अफेयर्स तैयार कर रखा है और जो सीरियस स्टूडेंट है तो उसने तैयार किया ही है, उसके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आगे वाली जो भी एग्जाम है उस एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये करंट अफेयर्स, जैसे ये जनवरी 2025 का ये प्रश्न है। यहां भारत और विश्व लिखा हुआ है, इसका मतलब भारत और विश्व के मंथली है। पहला जैसे क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन, एस सोमनाथ, एम सुब्रमण्यम, डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो इसका आंसर वी नारायणन है। फिर यहां पे जो इसका विवरण है वो दिया हुआ है। एक जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी तो ये सब तो नहीं पढ़े जाएंगे। वीर नारायण
ने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। वी नारायण ने आईआईटी खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में एमटेक, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की थी। जीएसएलवी मार्क 3 C25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक रूप में उन्होंने काम किया था। फिर एक क्वेश्चन ये रहा, एक और मैं बताता हूं आपको कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 भारतीय खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों और खेल से संबंधित युगम में असंगत युगम छांटना है। डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर शूटिंग, प्रवीण कुमार क्रिकेट, हरमनप्रीत हॉकी। इसका आंसर प्रवीण कुमार क्रिकेट होगा। फिर यहाँ पे नीचे ये दे रखा है कि प्रवीण कुमार का संबंध है वो पैरा ओलंपिक खेलों में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये व्यक्ति थे। मतलब इनका संबंध क्रिकेट से नहीं है, बाकी ऊपर बाकी का इनका विवरण दे रखा है। फिर बाद में क्वेश्चन ये और दे रखा है, जनवरी 2025 को किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। इस तरह से इसके अंदर प्रश्न दे रखे हैं। आप आगे चलोगे तो यहां देखिए, ये देखो एक प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न भी बनाए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, एक इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको 4 कथन दे रखे, फिर यहां पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से सही है। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 3 और 4, 1 2 3 4 सभी। ठीक है ना। समाचारों की सुर्खियों में रहा यार्ड 80 क्या है? तो ये मिसाइल सह आयुध बार्ज है। तो ये इस तरह से इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा प्रश्न बैंक है यहां, ये देखो, ये अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए और पूर्व राज्यपाल, यहां से असंगत युग्म पूछा है। ठीक है ना, इस टाइप का प्रश्न दे रखा है। फिर ये देखो नवंबर 2024 का, जैसे ये मंथ मैंने बताया ना कि इसके अंदर मंथ वाइज है, तो ये नवंबर 2024 का जो करंट अफेयर्स है वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना। फिर आप आगे चलो, फिर मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ एक आधा क्वेश्चन लेके। ये सितंबर 2024 आ गया है ना। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है बाघ अभयारण्य गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है ना। फिर ये देखो अप्रैल 2024, मैंने कहा ना कि 2024 का पूरा है और जनवरी के भी यहाँ 15-20 दिन दिए गए हैं, एकदम लेटेस्ट है ये देखो इधर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 के अनुसार भारत में सर्वाधिक आबादी वाला आयु वर्ग कौन सा है? भारत की बात कर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। 15 से 64 आयु वर्ग, 10 से 24 आयु वर्ग, 65 और अधिक आयु वर्ग, 10 से 19 आयु वर्ग। तो इसका आंसर है 15 से 64। विश्व में जनसंख्या इस रिपोर्ट के अनुसार 1 नंबर पे भारत है, 2 नंबर पे चीन है, 3 नंबर पे अमेरिका। और भारत में सर्वाधिक 15 से 24 आयु वर्ग के हैं, निम्न आबादी वाला 65 और अधिक आयु वर्ग जो कि 7% है। इस तरह से ये प्रश्न दिए हुए हैं। फिर आगे और चलते, जैसे ये राजस्थान करंट अफेयर, वो तो आपका हो गया इंडिया और वर्ल्ड का जो करंट अफेयर्स है। अब राजस्थान का है, इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे ये दिसंबर 2024 का है कि वर्तमान में राजस्थान में जिले और संभाग क्रम से कितने हैं? 7, 41, 41, 7। तो 41, 7। राजस्थान सरकार द्वारा ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नवगठित 3 संभाग और 9 जिले इनको निरस्त कर दिया। वो 9 जिले कौन से वो दे रखा है, और वो 3 संभाग जो 3 बने थे वो तीनों वापस निरस्त हो गए। एक प्रश्न मैं और बताता हूं यहां पर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को किसान दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार इस वर्ष 2024 में गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया था। तो यहां पर कौन से ऑप्शन है वो ऑप्शन दे रखे हैं आपके। फिर आगे एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, नवंबर 2024 का है। राजस्थान सरकार द्वारा जिलों में संचालित कार्यक्रम पंच गौरव में शामिल नहीं है। एक उपज, एक खनिज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक पर्यटन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका एक खनिज होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में सभी जिलों में 5 पंच गौरव कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें प्रत्येक जिले में 5 तत्व है। एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल को शामिल किया है। ये पूरा विवरण इसके नीचे दिया हुआ है। ये इस तरह से ये नीचे दिया हुआ है ये। फिर आप आगे चलो, फिर ये देखिए, ये समिति है आपकी, ये अध्यक्ष है। इधर आपको 4 समितियां दे रखी है, 4 इनके अध्यक्ष दे रखे हैं। मैच करने हैं आपको, ठीक है ना, मैच करने हैं आपको। फिर आगे चलते हैं अपन। ये केंद्रीय बजट 2024-25 आ गया।
तो केंद्र का जो बजट है उसके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में कब पेश किया? 25 जुलाई 2024। फिर क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 की थीम में इन विषयों को शामिल किया गया। किनको? रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग। किसको शामिल किया गया? केवल एक और दो, सॉरी एक और तीन, एक तीन चार या फिर चारों? तो चारों हैं। लिखा हुआ है व्याख्या के अंदर, केंद्रीय बजट 2024-25 में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे आप चलिए। इस तरह से ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें कौन सा सही है? बहुत ही स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है दो स्टेटमेंट इन दोनों में से छांटने हैं, ठीक है ना। ये देखो इधर 3 स्टेटमेंट उनमें से छांटने हैं, है ना। 4 स्टेटमेंट उनमें से सही छांटने हैं। इस टाइप से ये प्रश्न दे रखे हैं, बड़े सलीके से तैयार किया इसको। आर्थिक समीक्षा 2023-24, फिर वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न। जैसे ये अभी सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था ना 29 दिसंबर को, तो वो जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप ध्यान से सुनना कि वर्ष 2024 में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न, इन प्रश्नों में से 90% प्रश्न विनोद स्वामी सर द्वारा लिखित विभिन्न वार्षिकांक अंकों से पूछे गए। वो बाकायदा वो किताब आप उठा के दे सकते हो। तो वो कौन कौन से प्रश्न जो पीछे की जो एग्जामों से पूछे गए हैं, जो इन किताब से पूछे गए थे, वो प्रश्न यहां पर शामिल है। जैसे तो वो आपको पता चल जाएगा लेवल का कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है और वास्तव में इस लेवल का प्रश्न इस नाथ पब्लिकेशन की किताब में है या नहीं। तो ये बताया है कि ये है। और जब आप उसको पढ़ोगे कि विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका आंसर अमेरिका है। ये प्रश्न था उस किताब में, करंट अफेयर्स वाले में। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं कि 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? पटेल मैदान अजमेर, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर, लवकुश स्टेडियम उदयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम उदयपुर। तो इसका आंसर है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। यह प्रश्न उस किताब में था करंट अफेयर्स वाले के अंदर। एक और ले लेते हैं, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी, रवनीत सिंह बिट्टू, चुनीलाल गरासिया। तो इसका आंसर रवनीत सिंह बिट्टू है। तो ये भी इसमें था। तो इस तरह से ये जो प्रश्न दे रखे हैं यहां पर, ये प्रश्न उस किताब में थे, ये बताया गया है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं यहां पर डाले हुए। ये देखिए, स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था, है ना, तो उसका पेपर है ये। और अब ये राजस्थान आर्थिक समीक्षा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अंदर जैसे यहां पर एक कथन दे रखा है, दूसरा कथन, दो कथन दे रखे कि राज्य सीमा के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरा कथन है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर अनुमानित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। ये यहां पर इसकी व्याख्या दे रखी है। ये देखिए आप, इस तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की घोषणा कब की गई? 2021-22। तो ये करंट में चल रही है। ये हालांकि ये पीछे की है, 2021-22 की है, लेकिन करंट में चल रही है। इको सर्वे में तो करंट में जो चल रही है वो सारी की सारी योजनाएं आती हैं। तो इसलिए इस योजना का जिक्र किया गया है, क्योंकि बात अपन किसकी कर रहे हैं? इको सर्वे की। कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म तथा फैब्रिक के 2 सेट 200 रुपए प्रति यूनिफॉर्म सिलाई हेतु दिए जाते हैं। दिए जाने की घोषणा की गई थी। समग्र शिक्षा परियोजना के लाभार्थी हेतु केंद्र और राज्य के बीच जो ये वित्त का अनुपात है वो 60-40 है। आगे आ जाओ। इस तरह से ऐसे ये प्रश्न दे रखे हैं। विविध प्रश्न लास्ट में इंडेक्स में हमने देखा था कि विविध प्रश्न भी डाल रखे। जैसे ये देखो आप, 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव के संबंध में संगत यानी सही क्या है? 90 सदस्य 15वीं विधानसभा में भाजपा ने तीसरी बार जीत हासिल कर सरकार बने। फिर है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 49 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने 37 सीटें जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो खाने लग गई, ठीक है ना। ये विविध टाइप के प्रश्न है जो उसके अंदर नहीं है, ये है ना। ये देखो इधर, तो ये विनोद स्वामी सर है।
इनका परिचय दे रखा है, ठीक है। ये बैक कवर पेज है ये। और जो किताबें आती हैं, आरएस करंट अफेयर्स पहले बता चुका हूं मैं। आरएस की करंट अफेयर्स की किताब है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर भी है। यहां पर ये करंट अफेयर्स राजस्थान से संबंधित किताब है। ये पहले पशु परिचर के जो किताब आई थी वो थी, ये इनकी पहले वाली किताबें हैं। तो वो आर्थिक समीक्षा है। ये इंडियन हिस्ट्री की जो किताब आ रही है वो है। ये फर्स्ट ग्रेड की सामान्य हिंदी की है। ये हिस्ट्री की जो फर्स्ट ग्रेड वाली है, ये जियोग्राफी वाली है, ये हिस्ट्री वाली किताबें। ये किताब और हैं जो मतलब नाथ पब्लिकेशन की किताबें हैं ये। तो बहुत अच्छा प्रश्न बैंक है, आप इसको पढ़िए। और आपने इसको देख भी लिया होगा, इसीलिए आपको पहले ये दिखाया जाता है ये कि आप कंटेंट को देखें, आप उसके बाद आप पढ़िए, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे।